हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि पितृपक्ष चालू हो चुके हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। श्राद्ध पक्ष में सभी अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें बुलाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था। महाभारत में श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के बारे में बताया था। और महाभारत में इस बात का भी उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष की परंपरा कैसे शुरू हुई। पितृपक्ष की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत गरीब था, परंतु दोनों भाइयों में ही बहुत ज़्यादा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, जबकि भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने की बात की तो जोगे उसे बेकार का कार्य बताकर उसे टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी को मालूम था कि वह श्राद्ध नहीं करेगी तो लोग बातें बनाएंगे, और उसे अपने मायके वालों को भी दावत देने का अच्छा अवसर लग रहा था, जिससे कि वह अपनी शान दिखा सके। उसने जोगे से कहा कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया। भोगे की पत्नी ने आते ही सारे घर का काम संभाल लिया और सबसे पहले उसने रसोई तैयार की और जल्दी ही उसने अनेक प्रकार के पकवान बनाकर तैयार कर दिए। सभी काम निपटा कर भोगे की पत्नी अपने घर चली गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध करना था। जोगे की पत्नी ने ना तो उसे रोका और ना ही भोजन पर आने के लिए कहा। जल्दी ही दोपहर हो गई और पितरदेव धरती पर आ गए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले भोजन करने में जुटे हुए हैं। यह देखकर वे बहुत निराश होकर भोगे के यहाँ गए, परंतु वहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि भोगे बहुत ज़्यादा गरीब था। उसने माता पितरों के नाम पर अगियारी ही की थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर नदी के तट पर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे के पास धन होता तो शायद उन्हें इस तरह भूखा ना लौटना पड़ता। यही सोचकर वे सब नाचने और गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। भोगे के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। शाम होने लगी थी और भोगे के बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें बहुत भूख लगी है। तो भोगे की पत्नी ने उन्हें बहलाने के लिए कहा कि जाओ, आंगन में हांडी उल्टी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले उसे बांटकर खा लो। बच्चों ने जब हांडी उठाई तो उन्होंने देखा कि हांडी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास गए और सारी बात बताई। भोगे की पत्नी ने आंगन में आकर यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। अपने पितरों की वजह से भोगे भी धनी हो गया, लेकिन धन पाकर भी भोगे घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुला के पितरों का श्राद्ध किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। जोगे और उसकी पत्नी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त होकर अपने अपने स्थान पर लौट गए।